भारत में धार्मिक पर्यटन और धार्मिक आयोजनों में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बहुत बड़ी होती है। तिरुपति का तिरुमला मंदिर, जो विश्व में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है, हर साल लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। लेकिन भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण यहाँ जैसी घटनाएं कभी कभी त्रासदी में बदल जाती है। हाल ही में 8 जनवरी 2025 को हुई भगदड़ की घटना, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और 40 से अधिक घायल हुए, ने धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन की गंभीरता और पुनर्विचार की आवश्यकता को उजागर किया है। तो आइए आज हम इस विषय पर सटीक, सरल और प्रामाणिक विश्लेषण करते हैं। धार्मिक आयोजनों में भगदड़ का परिप्रेक्ष्य क्या है? देखिए, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 1996 से 2022 तक धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के कारण 3000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यह आंकड़ा भारत को धार्मिक भगदड़ की घटनाओं के मामले में विश्व में सबसे आगे रखता है। धार्मिक आयोजनों में बढ़ती भीड़ और प्रबंधन की कमी इस समस्या को और गंभीर बनाती है। तिरुपति का हालिया घटना। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम और आंध्र प्रदेश सरकार ने 10 दिवसीय वैकुंठ द्वार दर्शन के दौरान व्यापक इंतजाम किए थे। इनमें शामिल थे टोकन वितरण रणनीति, श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन का अवसर देने के लिए टोकन प्रणाली लागू की गई थी। सुरक्षा बलों की तैनाती, 3000 से अधिक पुलिसकर्मी, कर्मचारी और स्वयंसेवक तैनात किए गए थे। इसके बावजूद एक टोकन वितरण केंद्र पर अचानक भीड़ बढ़ने और वहां हुई गलत संचार की वजह से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। समस्या की जड़ और संभावित समाधान क्या है? भीड़ प्रबंधन में कमियां। बढ़ती भीड़ के बावजूद पर्याप्त आपातकालीन योजनाएं नहीं होना, अनुशासनहीनता और किसी स्थान पर एकीकृत अधिक भीड़ होना, प्राथमिकता की अस्पष्टता का अभाव, जैसे वीआईपी दर्शन और आम दर्शन के बीच संभावित समाधान क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली बार आने वाले को प्राथमिकता देना। श्रद्धालुओं को दर्शन का समान अवसर देने के लिए एक प्रणाली लागू की जा सकती है, जिसमें पहली बार आने वालों को प्राथमिकता दी जाए। अर्थात जो बार बार आ रहे हैं उनके जगह पर प्राथमिकता उनको दी जानी चाहिए जो पहली बार आ रहे हैं, ताकि एक संतुलन स्थापित हो सके। वीआईपी दर्शन पर पुनर्विचार, विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग व्यवस्था के बजाय दर्शन प्रक्रिया को सभी के लिए समान बनाना चाहिए। तकनीकी समाधानों का उपयोग, जैसे रोस्टर सिस्टम, श्रद्धालुओं के आने का समय और तारीख सुनिश्चित करने के लिए डेटाबेस और रोस्टर प्रणाली लागू की जा सकती है। वर्चुअल दर्शन, जो श्रद्धालु यात्रा नहीं कर सकते उनके लिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा बढ़ाई जानी चाहिए। पर्यावरणीय प्रभाव पर भी ध्यान देना चाहिए। तिरुमला पहाड़िया से शेषाचलम बायोस्फीयर्स रिजर्व का हिस्सा है। वनों की कटाई, शहरीकरण और बढ़ती मानव गतिविधियों के कारण यहाँ की जैव विविधता को नुकसान हो रहा है। पारिस्थितिकी संरक्षक नीतियाँ, जैसे धार्मिक स्थलों पर पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम लागू किए जाने चाहिए। हर दिन तीर्थयात्रियों की संख्या को सीमित करना चाहिए। आधुनिक बुनियादी ढांचा और योजनाएं, जैसे बेहतर आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली सुनिश्चित होनी चाहिए। एकीकृत निगरानी और मार्गदर्शन प्रणाली भी विकसित की जानी चाहिए। धार्मिक स्थलों पर भीड़ प्रबंधन केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, यह निष्पक्षता, पारिस्थितिकी संतुलन और श्रद्धालुओं के अनुभव को बेहतर बनाने का भी मामला है। सरकार, धार्मिक संस्थान, पर्यावरण विशेषज्ञ और जनता के बीच सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है, ताकि सुरक्षा, पहुंच और संरक्षण को प्राथमिकता दी जा सके। यह केवल वर्तमान समस्याओं को हल करने में मदद नहीं करेगा, बल्कि धार्मिक पर्यटन को अधिक समावेशी और अस्थायी भी बनाएगा।